जंग में जीत वही हासिल करता है जिसके अंदर दुश्मन को चौंका देने की कला होती है और जेलेंस्की इस कला में माहिर हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को बचाने के लिए एक ऐसी आर्मी उतार दी जिस पर कितनी भी गोलियां चलाओ कोई असर नहीं होता। आसमान से कितने ही बम बरसाओ एक सैनिक की भी जान नहीं जाती। ये बातें सुनकर आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको हमारी बात पर यकीन भी होगा और ये भी मालूम चलेगा कि आखिर कौन है जेलेंस्की के वो फैंटम जिन्होंने रूस की आर्मी को हैरत में डाल दिया। यूक्रेन की जंग में पुतिन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। पुतिन के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के सैनिकों पर बम तो खूब बरसाए, लेकिन ये सारे बम बेकार हो गए। आखिर क्यों? आखिर जेलेंस्की ने ऐसी कौन सी आर्मी बनाई है जिन पर बम गोलों का कोई असर नहीं हो रहा? आखिर जेलेंस्की ने ये कौन सी डमी आर्मी बनाई है जो रबर की है? इस पर कितने ही बम बरसे, रूस के हजारों करोड़ों के बम धमाके के साथ धुएं में उड़ जाते हैं, लेकिन यूक्रेन की आर्मी का बाल भी बांका नहीं होता। आखिर क्या है जेलेंस्की की डमी आर्मी का रहस्य जिसने पुतिन की थल सेना और वायु सेना को कंफ्यूज कर दिया है? अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये आज से 78 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब दूसरा विश्व युद्ध जीतने के लिए हिटलर को हराने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक पूरी फेक आर्मी खड़ी कर दी थी। देखिए इन 78 साल पहले की तस्वीरों को। ये एक टैंक है जो अंदर से पूरा खोखला है। देखिए ये बख्तरबंद गाड़ियां जैसे फूंक मारने से हवा में उड़ जाए। देखिए रबर की तोप जिसमें हवा भरी जा रही है। और देखिए ब्रिटेन के ये दो जवान जो रबर के टैंक के अंदर घुसे और टैंक की मूवमेंट शुरू हो गई। आखिर ये चर्चिल का कौन सा चक्रव्यूह था जिसमें हिटलर बुरी तरह फंस गया? 78 साल पुरानी ये पूरी दिलचस्प कहानी आपको इसलिए सुनाएंगे क्योंकि चर्चिल की ही रणनीति अब जेलेंस्की भी फॉलो कर रहे हैं। युद्ध लड़ना एक बहुत बड़ी कला है जिसको जेलेंस्की के कमांडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दरअसल खबर यह है कि जेलेंस्की के कमांडर्स ने खार्किव के अंदर बहुत सारे रबर के पुतले तैनात कर दिए थे। इन रबर के पुतलों को बाकायदा यूक्रेन आर्मी की ड्रेस पहनाई गई थी। इन पर यूक्रेन आर्मी की हेलमेट लगाई गई थी। इनके हाथों में राइफल्स थमाई गई और ये बिल्कुल निशाना लगाने की पोजीशन में रखे गए। अब यूरोप की मीडिया और कई पश्चिमी देशों के अखबारों में ये लेख छप रहे हैं कि रूस की आर्मी इन रबर के पुतलों को देखकर कंफ्यूज हो गई। ये दावा किया जा रहा है कि खार्किव के अंदर रूस को पीछे धकेलने में इन रबर के पुतलों का भी बड़ा रोल रहा है। ये भी हो सकता है कि इस तरह के रबर के पुतलों को देखकर रूस के फाइटर जेट्स ने भारी मात्रा में बम बरसाए हों और रबर के पुतलों को हवा में उड़ते हुए देखकर उनको जीत का एहसास हो गया हो, जो बाद में धोखा साबित हुआ। क्योंकि रबर आर्मी असली नहीं बल्कि जेलेंस्की की फेक आर्मी यानी नकली आर्मी है।
अब देखिए ज़ेलेंस्की की इस रबर आर्मी पर अगर पुतिन के फाइटर जेट्स ने बम बरसाए होंगे तो ना सिर्फ उनके बम बेकार हुए होंगे बल्कि उनको करोड़ों का नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि जंग का खर्च इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन फाइटर जेट्स ने खार्किव के इन डमी सोल्जर्स पर बम बरसाकर अपना कीमती समय भी बर्बाद किया, क्योंकि जंग में हर सेकंड की कीमत होती है। रूस की वायुसेना ही नहीं, रूस की थल सेना को भी धोखा देने में ये यूक्रेनी डमी सोल्जर्स कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशनिंग ऐसी है जैसे ये निशाना लगा रहे हों। अब किसी पेड़ के पीछे ऐसे डमी सैनिकों को देखकर पूरी की पूरी बटालियन धोखा खा सकती है और रूसी फौज कई घंटे तक ऐसे जंगलों में यूक्रेन के रबर के सैनिकों के डर से रुकी रह सकती है। फायरिंग भी इन रबर के सैनिकों को पीछे नहीं धकेल सकती है, क्योंकि इनमें कोई जान ही नहीं होती है जो इनकी मौत होगी। ये दुश्मन की सेना को कंफ्यूज करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। अब जरा ये हेडलाइंस देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह दुनिया में पुतिन का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है कि ओडेसा की नगरपालिका ने कहा कि ओडेसा क्षेत्र में समुद्र तट पर एक शौचालय को नष्ट करने के लिए एक रॉकेट बर्बाद किया गया। एक और हेडलाइंस देखिए, पुतिन का अपमान हुआ क्योंकि उन्होंने केवल समुद्र तट के एक शौचालय को नष्ट करने के लिए ओडेसा पर मिसाइल गिराई। ये तस्वीर देखिए, रूस ने 21 मई को दावा किया था कि उसने ओडेसा के समुद्र तट पर कैलिबर मिसाइल से हमला करके ओडेसा के ईंधन डिपो को नष्ट कर दिया है। На Одесском припортовом заводе высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления. लेकिन यूक्रेन का समर्थन करने वाले मीडिया ने रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे का मजाक बनाते हुए कहा कि सिर्फ एक टॉयलेट धमाके में बर्बाद हुआ है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि एक कैलिबर मिसाइल की कीमत 40 करोड़ रुपए होती है और इस 40 करोड़ की मिसाइल का इस्तेमाल पुतिन ने सिर्फ एक टॉयलेट नष्ट करने के लिए किया है। यानी एक तरफ ज़ेलेंस्की की डमी आर्मी की वजह से रूस का गोला बारूद बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ रूस को आर्थिक चोट भी पहुंच रही है। यूक्रेन के लोग भले ही जंग का दर्द झेल रहे हों, लेकिन ज़ेलेंस्की अभी भी और लंबा युद्ध लड़ने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब करीब 7 लाख यूक्रेनी सैनिक देश की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसकी तुलना में रूस ने 24 फरवरी को जब अपना आक्रमण शुरू किया था तब यूक्रेन के सैनिकों की संख्या करीब 2 लाख थी। यानी मामला साफ है, यूक्रेन की जनता का पूरा सपोर्ट ज़ेलेंस्की को मिल रहा है, तभी यूक्रेन के वॉलंटियर्स भी लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन को लगातार बेलारूस के कुछ लड़ाकों का सपोर्ट भी मिल रहा है। पहले ये तस्वीरें देखिए। दरअसल ये बेलारूस के वॉलंटियर्स हैं जो यूक्रेन के लिए लड़ना चाहते हैं और इन वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है अमेरिका।
This entire battalion is people who, like Vadim, are tired of Lukashenko. They hate Russia because of their interference, and they see Ukraine as, you know, their brothers. And they said, look, if we help Ukraine and we beat the Russians, we teach our own people that you can resist. यानी अमेरिका यूक्रेन को हर तरह की मदद दे रहा है, आर्थिक मदद से लेकर सैन्य प्रशिक्षण तक। इसलिए ज़ेलेंस्की भी बाइडेन की तारीफ कर रहे हैं। Ситуація надзвичайно важка. Як і в попередні дні, російська армія намагається наступати на Слов'янськ і Сєвєродонецьк. Збройні сили України стримують цей наступ кожен день, який наші захисники і захисниці відбивають у цих наступальних планів Росії. जिस तरह आज अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा नजर आ रहा है, ठीक उसी तरह दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ब्रिटेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। तब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की सेनाएं पूरे यूरोप को रौंद रही थी। और एडोल्फ हिटलर की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को लंदन के आसमान में भेज दिया था। और उसके बाद हिटलर ने लंदन पर इतने बम बरसाए कि पूरा लंदन खंडहर में तब्दील हो गया था। ये खंडहर बने लंदन की ही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन हिटलर का मुकाबला चर्चिल से था और चर्चिल उस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्ध रणनीतिकार थे। हिटलर के विजय अभियान को रोकने के लिए चर्चिल ने फ्रांस के नॉर्मैंडी बीच पर हजारों की संख्या में सैनिक उतारे थे। इसे नॉर्मैंडी लैंडिंग कहा जाता है, लेकिन नॉर्मैंडी लैंडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए चर्चिल ने एक बेहद खतरनाक चाल चली थी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए, यह है इंग्लैंड का डोवर बीच। जिस समय नॉर्मैंडी में ब्रिटेन और मित्र देशों को अपनी सेनाएं उतारनी थी, उसी बीच इंग्लैंड के डोवर बीच के पास ही चर्चिल ने पूरी फेक आर्मी खड़ी करवा दी। उस सीक्रेट ऑपरेशन का कोड था ऑपरेशन 45। चर्चिल ने रबर के टैंक बनवाए जिसमें हवा भर दी गई। चर्चिल ने रबर के तोप बनाए जिसमें हवा भरकर बिल्कुल असली जैसा लुक दिया गया। इतना ही नहीं, रबर की बख्तरबंद गाड़ियां तैयार करवाई गई। डोवर बीच पर पूरी रबर आर्मी खड़ी कर दी गई। दरअसल ये सब करवाने के पीछे मकसद यही था कि हिटलर की सेनाओं का ध्यान नॉर्मैंडी से हटा दिया जाए, ताकि फ्रांस के तट पर कब्जा बेहद आसान हो जाए। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। चर्चिल की इस चाल में हिटलर ऐसा फंसा कि धीरे धीरे फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप के कई देश हिटलर के चंगुल से बाहर निकल गए। कुछ इसी तरह यूक्रेन भी पुतिन को मात देने के लिए फेक आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। कि ये सैंड